नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं ना कि एक बड़ा-सा जो ट्रैवल बैग होता है ना, उसको बनाने में कितना खर्चा आता है और ज़िप, कपड़ा वो सब कितना लगता है। तो आज की इस वीडियो में ना आपको डिटेल में बताऊँगी कि इतना बड़ा जो ट्रैवल बैग है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसको बनाने में कितना खर्चा आता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ये बैग है। इसमें आप बहुत सारा कपड़ा एक साथ रख सकते हैं और दिखने में भी ना इसका शेप और साइज़ बहुत ही सुंदर लगता है। बैग के अंदर एक छोटा-सा पॉकेट है जिसमें कि आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा दोनों साइड में मैंने इसमें पॉकेट लगाया है जिससे कि आप ना चीज़ों को अलग-अलग करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉकेट सामने की तरफ है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है जो कि सोफ़ा कवर बनाने के काम में आता है। तो जहाँ पर भी सोफ़ा कवर बनाने का काम होता है ना, उस दुकान में आपको ये वाला जो कपड़ा है ना, वो आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी मज़बूत होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इसकी लंबाई ये 1 मीटर है ना, लेकिन आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है ये। नॉर्मल कपड़े की चौड़ाई है ना, वो काफ़ी कम रहती है इससे। अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग बन के आपका तैयार हो जाएगा। कपड़े का रेट 150 जोड़ लीजिए और जो फ़ोम मैंने लिया है ये हाफ इंच मोटा फ़ोम है। 80 रुपए का ये एक फ़ोम शीट आता है। आप सस्ती क्वालिटी का भी ले सकते हैं, पतला वाला जो फ़ोम होता है। और अस्तर के लिए आप नया पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब इन तीनों को मिला के सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। तो इस तरह से तीनों को मिला के मैंने ये देखिए क्विल्टिंग कर ली है। इसी तरह से बाकी का और 3 पीस मैंने क्विल्ट किया हुआ है, जो कि 2 पीस, ये जो 2 पीस है ये बैग के साइड में लगेगा, दोनों बिल्कुल बराबर है। इसके अलावा एक ये पॉकेट है। ये चारों को क्विल्ट कर लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच, यानी कि 40/20 का ये हमारा पहला पीस है। इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच। तो साइड वाला जो भाग हमें लेना है ना, तो उसका भी टोटल मेज़रमेंट है ना, वो 40 इंच ही होना चाहिए। तो जैसे कि ये दोनों साइड वाला भाग है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई भी 10 इंच है। तो अब ना चारों साइड से टोटल जो होगा वो होगा 40 इंच। तो इसी हिसाब से साइड वाला भाग हमें कट करना है। बस मेन वाले भाग की जितनी लंबाई रहेगी ना, उतना ही इन इसका टोटल मेज़रमेंट रहेगा। तो अब इसके बाद ये दोनों साइड वाला भाग हो गया। अब ये जो पॉकेट है इसका नाप देख लेते हैं। तो पॉकेट आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा ले सकते हैं। अब ये एक क्विल्टेड पीस है, अस्तर फ़ोम लगा हुआ है जिसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। सेम ऐसे एक प्लेन कपड़ा लिया है मैंने जिसको बैग के अंदर लगाना है। ये तो हो गया कपड़ा, फ़ोम और अस्तर। इसके बाद लेना है जिप। तो 2 मीटर जिप मैंने लिया है जिसमें कि थोड़ा-सा जिप बच गया है। तो ये लगभग 8 रुपए मीटर ये जिप आता है। तो अगर आप 2 मीटर जिप लेते हैं तो उसमें आपका एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग बन जाएगा। अब इसमें से देखिए हम जिप की कटिंग कर लेते हैं जितना कि जिप की ज़रूरत है हमें। तो ये 2 पॉकेट हो गया, 2 साइड वाला भाग हो गया। ये 4 छोटे-छोटे पीस जिप के कट करने हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा वाला जो पीस है ना, उसके लिए हमें जिप कट करना है। मैं ये बैग में लगाने के लिए हमेशा 8 नंबर का जिप यूज़ करती हूँ, जो कि 8 रुपया मीटर मिलता है। तो इस तरह से सभी जितनी जिप की ज़रूरत है उतना मैंने कट कर लिया है। तो अब ये थोड़ा-सा जिप बच गया है। अब ये जो बड़ा वाला भाग है इसमें मैं आपको जिप लगाना पहले बता दूँ। तो इसमें देखिए दोनों जो जिप का भाग है उसको अलग कर लेना है। फिर उसको जो जिप का एक भाग लेना है और कपड़े के ऊपर उल्टा इस तरह से रख के सिलना है। अब ये जो जिप है ना, इसको ऊपर की तरफ करना है, फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब इसी तरह से जिप का जो दूसरा वाला भाग है ना, उसको कपड़े के दूसरे साइड में उल्टा रखते हुए पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब देखिए इसमें जिप लगा लेना है, रनर इसमें हम लास्ट में लगाएँगे। अब रनर हमें चाहिए टोटल 6। तो एक रनर आपका ये 4 रुपए से स्टार्ट होता है, 10 रुपए तक का या 12 रुपए तक का आता है, जैसी क्वालिटी आप लेना चाहते हैं। तो ये मैंने 6 रुपए वाला रनर यूज़ किया है। तो ये देखिए ये पॉकेट वाला जो जिप है उसमें मैं आपको रनर लगा के दिखा देती हूँ। अब पॉकेट के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लें। तो इसमें भी जिप को लगा लेना है। तो ये दोनों पॉकेट में जिप लग गया है। अब इसको साइड में रखते हैं। तो 3 में जिप हमने लगा लिया है। अब जो साइड वाला भाग है ना, उसको लेना है। इसमें जिप लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। तो देखिए ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है।
तो ये 10x10 वाला पीस है, तो ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा के मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर जिप को लगाना है। तो वैसे ही कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिलना है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लेना है। तो ये हमें साइड में पॉकेट बनाना है, तो अब जिप तो इसमें लग गया है ना, तो इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा हमें लेना है और फिर इन दोनों को मिला के चारों साइड से सिल लेना है। तो ये साइड वाला जो पॉकेट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से जितना है सबको काट लेते हैं। तो ये दोनों साइड वाला भाग रेडी हो गया, पॉकेट इसमें तैयार हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब जो पॉकेट हमने सामने वाले पॉकेट में जिप लगाया था और अंदर वाले में उसको बैग में लगाना है। तो बैग में देखिए ऊपर की तरफ बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान कर लें। अब सेंटर में निशान लग गया है। उसके बाद जो पॉकेट है ना, उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में हमने बैग में निशान लगाया है ना, वहाँ से नीचे 5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो पॉकेट है ना, दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए और नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलना है। अब बिल्कुल इसी तरह से जो अंदर की तरफ हम पॉकेट लगाएंगे ना, तो उसको भी ऐसे ही लगाना है, बीच से फोल्ड करके और फिर अंदर की साइड सेंटर में निशान लगा लें। अब पॉकेट में भी देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इसको भी ऊपर से देखिए 5 इंच नीचे यहाँ पर निशान लगा लें। यहीं पर हमें इसको पॉकेट को सिलना है। तो लेकिन ये जो पॉकेट है इसको 3 साइड से मोड़ते हुए सिलना है। इस तरह से 3 साइड से मोड़ेंगे और सिलेंगे। अब यहाँ देखिए नीचे की तरफ मोड़ लेना है एक बार, उसके बाद इसको सिलना है। अब ये सामने वाला पॉकेट लग गया, अंदर वाला पॉकेट लगाते हैं। तो इसको देखिए हमें बाकी ये जो साइड से है ना, इसको यहाँ पर भी मोड़ना है। तो अब ये जिप पॉकेट ये सब रेडी हो चुका है। अब लगाएंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट के लिए देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ करती हूँ। लगभग एक बंडल बेल्ट है ना, उसको इकट्ठा में ख़रीद लेती हूँ। अब ये जो बैग है इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लें। अब हमें लेना है 3 मीटर लंबा बेल्ट। तो हमारे यहाँ ना ये जो बेल्ट है ना, ये 5 रुपये मीटर मिलता है। आपके शहर में किस रेट में मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये 3 मीटर लंबा बेल्ट लेना है। अब बेल्ट को बीच से फोल्ड करके और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये जो बेल्ट में निशान लगा है और जो बैग में ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और उसके बाद इसको देखिए पॉकेट के ऊपर आधा और आधा ये बैग के ऊपर बेल्ट आना चाहिए। इस तरह से दूसरी साइड घुमाते हुए जो किनारा है ना, वो एकदम बैग के सेंटर में आना चाहिए। इसी तरह से दूसरी साइड भी देखिए, जहाँ पॉकेट है उसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए फिर ये किनारा भी यहाँ पर आना चाहिए। अब अच्छे से ना पिन वगैरह लगा लेते हैं, या तो फिर कच्ची सिलाई करके भी आप इसको मशीन से सिल सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेना है और फिर जहाँ तक ये पॉकेट है ना, वहीं तक इसको हमें सिलना है। तो ये जहाँ तक ये पॉकेट है वहाँ पर पिन लगा लेते हैं, यहीं तक इसको सिलेंगे, पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है। तो ये देखिए पिन लगा के या फिर कच्ची सिलाई करके उसके बाद अगर हम मशीन से सिलते हैं ना, तो सिलना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब इसको देखिए पिन लग गया है। अब इसको मशीन से सिल लेते हैं। तो जहाँ पर ये पॉकेट है वहाँ से स्टार्ट करना है। बेल्ट आधा पॉकेट पे और आधा कपड़े पे इस तरह से रखते हुए फिर इसको पूरा दूसरी साइड जहाँ तक पॉकेट है वहाँ तक सिल लेना है। तो अभी आपको मैंने हर एक सामान का रेट बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से इसको जोड़ लें कि कितना टोटल खर्चा आता है। यही सामान हो सकता है किसी शहर में थोड़ा महंगा आता हो या कहीं पर थोड़ा सस्ता आता है, तो वो शहर पे या फिर जो मार्केट में आप लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये एक साइड का पूरा सिल गया है। दूसरी साइड हमें
जब इसको सिलना होगा तो बीच में जो जोड़ है ना वहाँ पर एक बार इसको देखिए बीच में घुमाते हुए मशीन को, तो वापस से इसको देखिए यहाँ पर सिल लेना है। अब देखिए मशीन को वापस घुमा के जहाँ से सिल रहे थे वहीं से पूरा इसको फिर वो इसी साइड से सिल लेना है। तो अब ये बेल्ट इसमें लग गया है। अब जो ऊपर की तरफ रनर है उसको लगा लेते हैं। तो 2 रनर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, दोनों साइड से रनर लगाना है। तो पहले देखिए एक साइड से रनर को लगा के इसको दूसरे साइड पूरा किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरा जो रनर है उसको लगाना है ताकि बीच में ना बिल्कुल गैप न रहे। तो अब ये रनर लग चुका है दोनों साइड से। अब ये जो बैग है इसको उल्टा कर लेते हैं। अब उल्टा करने के बाद जो साइड वाला जो दोनों भाग हमने रेडी किया है, पॉकेट वगैरह तो उसमें बना ही हुआ है, तो अब बस उसको इसमें जोड़ना है। तो अब इसको देखिए सेंटर में निशान लगाना है। तो बीच से फोल्ड करके और ऊपर और नीचे दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो बैग है ना उसको भी बीच से देखिए फोल्ड तो है ही। अब इसको एकदम बराबर करते हुए और नीचे की तरफ बीचों बीच निशान लगा लें। तो अब ये जो साइड वाले भाग में जो बीच में निशान लगा है और ये जो बैग में, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा लें। और ऊपर की तरफ जो निशान लगा हुआ है उसको जहाँ पर ये बैग में जिप लगा है ना उसके साथ इसको दोनों को इस तरह से मिलाकर पिन लगा लें। तो अब ये देखिए ये इसको पिन लगाने के बाद चारों साइड से बराबर करते हुए सिल लेना है। तो बस इसको फटाफट सिलते जाएंगे, ये सिल जाएगा क्योंकि जो मेज़रमेंट मैंने बताया ना वो बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड भाग है उसको भी इस तरह से पिन लगा लें। तो ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ, फिर ऐसे ही नीचे भी पिन लगा लेना है, फिर चारों साइड से सिल लेना है। पहले ना ऊपर और नीचे वाला भाग सिल लें, उसके बाद दोनों साइड का सिलेंगे। तो इससे क्या है ना बिल्कुल बराबर रहेगा, एकदम आपको परेशानी नहीं होगी इसको सिलने में। तो देखिए पहले मैंने ये नीचे और ऊपर का भी सिल ले रही हूँ। अब इसके बाद जो दोनों साइड है ना उसको सिल लेते हैं। तो इस तरह से ये चारों तरफ बराबर रहेगा। तो अब ये देखिए एक साइड का ये सिल गया है ना, इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सिल लेना है। तो यहाँ देखिए पहले ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सिल लेना है, उसके बाद साइड वाला भाग सिलना है। अब सिलाई पूरा होने के बाद साइड से जितना ये एक्स्ट्रा जिप वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, सबको काट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद अब ये सिलाई तो हो गई है, आप चाहे तो इस पर 3-4 सिलाई कर लें ताकि ये मजबूत रहे, या फिर इस तरह से लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लें और पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, बैग भी मजबूत हो जाता है। अब इसको देखिए चारों साइड पहले सिल लेना है। तो मैं आपको एक साइड पाइपिंग करके दिखा देती हूँ कि कई लोगों को मतलब जो नया नया बैग सिलना सीख रहे हैं ना उनको ये पाइपिंग करने का तरीका नहीं पता होता है। तो जहाँ पर ये सिलाई है पहले पूरा एक साइड इसको सिल लेना है।
अब ये पूरा एक साइड सिलने के बाद इसको क्या करना है ना, दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इस तरह से देखिए, इसको अब डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको पूरा सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो अब ये देखिए, ये पाइपिंग दोनों साइड कंप्लीट हो चुका है। अब ये बैग भी पूरा हो गया है। तो देखिए शेप वगैरह इसका कितना बढ़िया लग रहा है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो बैग लेते हुए ना कपड़े का कलर का खास ध्यान रखिए कि कौन सा कलर बैग बनने के बाद अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको ये कलर बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।